धरती दाई जो है जल से प्रकट हो गई, जल के ऊपर आ गई और जल नीचे चला गया। और जो आंधी रावण सुरमा पेरी है वो कहाँ रह रहे हैं? आंधी रावण सुरमा पेरी रावण टेक में। उनको रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब समतल जमीन हो गई। एक दिन आंधी रावण सुकमा पेरी दोनों आपस में चर्चा करने लगे। बोले जिस टीला से हम लोग आए हैं वो टीला पता नहीं कितने दूर होगा, और हमारे जो माता पिता है वो टीला में होंगे कि नहीं होंगे, हमारे जैसे वो भी तो बहके तो नहीं चले गए। ऐसा करके वो दोनों बोल रहे थे और बोले अगर हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा है कि टीला कौन से दिशा में है और कितने दूर है। इसलिए बोले सबसे पहले कौवा को भेजना चाहिए, क्योंकि कौवा उड़ सकता है। जब कौवा आकाश में जाएगा तो उसको टीला अपने आप दिखाई दे देगा और वो उड़ सकता है, जल्दी जा सकता है। तो आंधी रावण सुकमा पेरी ने अपने मित्र कौवा को बुलाया और कौवा से कहने लगा, मित्र कौवा एक काम करो, तुम उड़ सकते हो, जल्दी पहुंच सकते हो, इसलिए तुम वो टीला जाके पता करो जिस टीला से हम लोग आए हैं। वो टीला जाओ और हमारे माता पिता को पता करके आओ वो टीला में है या वो भी पानी में बह के कहीं चले तो नहीं गए। कौवा कहने लगा ठीक है, बोले मैं जाके पता करता हूँ। पहले कौवा जाने लगा तो आंधी रावण सुकमा पेरी कहने लगे, मित्र कौवा एक काम करो, हमारे माता पिता दाऊ दाई के लिए आप अपने साथ में भोजन और लेके जाओ। मेरे भाई आंधी रावण सुकमा पेरी ने कौवा को भोजन दिया, मतलब कौवा के माध्यम से कौवा के द्वारा अपने दाऊ दाई के लिए भोजन पहुंचाते हो। कहाँ हमारे बंटा। अब कौवा वो भोजन लेके उड़ा, उड़ते उड़ते मेरे भाई अमरपुर का टीला पहुंचा। उस समय मकान नहीं थे, हमारे लोग पेड़ों के नीचे रहा करते थे, कोई खंडार गुफाओं में रहते थे। तो सल्ला गांगरा का जो रहने का निवास स्थान था वो सरई पेड़ के नीचे था। और आज भी अमरकंटक में अधिकतर सरई के पेड़ है कि नहीं? बहुत सरई के पेड़ है। तो सरई के पेड़ के नीचे रहते थे वो कौन? सल्ला गांगरा, दाऊ दाई, माता पिता। कौवा उड़ते उड़ते गया और सरई के पेड़ में बैठ गया। पेड़ के नीचे देखा तो कौवा को कोई नहीं दिखा, क्योंकि सल्ला गांगरा वहां थे ही नहीं। कौवा ने सोचा कहीं गए होंगे घूमने, थोड़ी देर यही बैठ के रास्ता देखना चाहिए। कौवा उस डाली में बैठ के रास्ता देखते रहा। दिन डूबने लगा, सल्ला गांगरा आए। अब कौवा सोचने लगा दिन डूब जाएगा तो अंधेरी हो जाएगी, और अंधेरी हो जाएगी फिर मैं वापिस जाऊंगा कैसे? तो कौवा ने सोचा कि इसी पेड़ की डाली में रख दो, जितने भी समय वो आएंगे तो देखेंगे तो खा लेंगे। ऐसा सोच के कौवा ने सरई के पेड़ की डाली में रख दिया। और रखने के बाद वो वहां से उड़ा और चलते चलते कहाँ पहुंचा? रावण टेक, आंधी रावण सुकमा पेरी के पास, और उनको बताया। तो इस प्रकार सबसे पहले आंधी रावण सुकमा पेरी ने अपने माता पिता दाऊ दाई के लिए कौवा के माध्यम से अमरकोट के टीला भोजन पहुंचाया था, सल्ला गांगरा के लिए, माता पिता के लिए। इसलिए इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज भी गोंडवाना देश के लोग, भारत देश के लोग आज भी उसको जीवित रखने के लिए काम आज भी करते हैं। कब करते हैं? जो पितृ मोक्ष की अमावस्या आती है उस समय आज भी हमारे लोग कौवा को भोजन देते हैं कि नहीं देते? लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कौवा, एक से पूछा था मैंने, बोले कौवा बाप है, बोले हमारा, इसलिए कौवा को भोजन देते हैं।
वो बाप नहीं है, वो पुरखा नहीं है, लेकिन उसने हमारे पुरखाओं तक भोजन पहुंचाया था, इसलिए देते हैं कि इसको देंगे तो वहां पहुंचा देगा करके देते हैं। ठीक है, ठीक है। लोगों को अच्छे से जानकारी न होने के कारण ऐसा बोला। वो जैसा भी हो, लेकिन आज भी इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज भी पितृमुख अमावस्या को हमारे लोग कौआ को भोजन देते हैं। तो जो लोग इस चीज को मानता है, जो ये काम करता है, भली वो ना कहे कि मैं गोंड नहीं हूँ, लेकिन गोंडी रीति गोंडी संस्कृति को अगर मान रहा है, उनके पुरखा जरूर गोंड रहे होंगे, तब तो वो ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गोंडी इतिहास में लिखा है। अब आंधी रावण सुकमा पैरी कहने लगे, बोले अब पानी नदियों से बहने लगा, जमीन समतल हो गई, अब हम पैदल जा सकते हैं। एक दिन दोनों निकल गए पैदल। कौन? आंधी रावण आंधी रावण सुकमा पैरी। अब ये चलते 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 अमरकोट के टीला पहुंचे। जिस पेड़ के नीचे उनके माता पिता रहते थे सल्ला कांगरा, उस पेड़ के नीचे दूर से देखते हैं। तो उस पेड़ के नीचे इन्होंने क्या देखा? सिंगामाली पक्षी का एक जोड़ा खड़ा हुआ था, नर मादा के रूप में, पेड़ के नीचे, सरई पेड़ के नीचे। इन्होंने दूर से देखा और कहने लगे, देखो हमारे माता पिता हमको पक्षी का रूप धारण करके हमको दर्शन दे रहे हैं। ये दूर खड़े होकर हुई पक्षी का जोड़ा को हाथ जोड़ के दर्शन करते हैं, सेवा जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे ही माता पिता ही पक्षी का रूप धारण करके हमको दर्शन दे, ये सोच लिया। अब बोले चलो किनारे में चलते हैं। जैसे ही ये लोग किनारे में गए उस पेड़ के नीचे, तो जो पक्षी का जोड़ा है वो गायब हो गया। उनको वहां मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं, कहाँ चला गया। ये लोग मन ही मन में सोचने लगे कि देखो हमारे माता पिता बोले गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अभी तो यहीं खड़े थे, अब ये दोनों वहीं अपने माता पिता को ढूंढ रहे। थोड़ी देर के बाद में वहां मिला क्या इनको? जो अमरकोट का टीला है, वो टीला से जल की धार फव्वारा के रूप में निकल रही थी, जलधार निकल रही थी। ये जलधारा को देख करके कहने लगे, अरे पहले हमारे माता पिता ने पक्षी का रूप धारण करके दर्शन दिया और अब हमको जल की धारा बन के दर्शन दे रहे। उसी जलधारा को इन्होंने अपने माता पिता कह दिया। ये कौन है? सल्ला कांगरा। बाद में उसी धारा का हिंदी में अनुवाद हुआ। सबसे पहले उस धारा को बोलते थे सल्ला कांगरा। क्या बोलते थे? सल्ला कांगरा। आज गोंड लोग भी बोलते हैं ना सल्ला कांगरा। अब सल्ला कांगरा है क्या? सल्ला यानी होती है नर माने पिता दाऊ शक्ति। गांगरा का मतलब होता माता शक्ति, मतलब मादा। तो सल्ला यानी नर और गांगरा यानी मादा। तो हिंदी में क्या बोलने लगे? नर मादा। क्या नाम रख दिया लोगों ने? नर मादा। हिंदी में हुआ। ठीक है, उसके पहले क्या नाम था? सल्ला और गांगरा। तो सल्ला यानी होती है नर शक्ति, धन शक्ति, और गांगरा यानी होती है ऋण शक्ति, मादा शक्ति। इसलिए जो अमरकोट के टीला से जो जल की धार बह रही है वो नर मादा शक्ति है, पिता माता शक्ति है, दाऊ दाई शक्ति है। जिस दिन ये नर्मदा शक्ति नहीं रहेगी, दाऊदाई शक्ति नहीं रहेगी, धन ऋण शक्ति नहीं रहेगी, वहाँ कोई भी जीवों का जन्म नहीं होगा। उस दिन से जीवों का जन्म होना बंद हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ये वही शक्ति है हमारी, नर्मदा शक्ति है। ये नर्मदा शक्ति ही समस्त जीवों को जन्म देती है। तो उसी नर्मदा, उसी जल, उसी पानी से हमारा जन्म होता है कि नहीं होता? हमारा जन्म उसी जल पानी से ही होता है और मरने के बाद भी उसी नर्मदा शक्ति में हम लोग समाहित होते हैं। कैसे होते हैं? जब हमारे पेनकार होते हैं ना, मरने के बाद में होता है कि नहीं होता? आपने देखा होगा
गोंडी संस्कृति में जब भूमिका बेगा उसका पेन काम करता है 10 गात्र का, उस समय हमारे जो बेटी दामाद या रिश्तेदार होते हैं वो एक नया पूरा मटका होता है, उसमें पानी भर के लाते हैं, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पानी रख के पूजा करते हैं, और फिर उस पानी को वही पानी में मिला दिया जाता है। और जो गोंडी धर्म के लोग नहीं वो भी इसी काम को करते हैं, लेकिन वो पानी से जीव पकड़ के लाते हैं। ठीक है, क्या लाते हैं वो जीव पकड़ के लाते हैं। गोंड लोग पानी भर के लाते हैं, क्योंकि गोंड लोग ये जान रहे हैं कि पानी में सूक्ष्म रूप से कीटाणु होते ही है। ठीक है, आज ये होता है। तो जल से हमारा जन्म हुआ है और जल में ही हम लोग चले जाते हैं। कौन सा जल? नर मादा शक्ति, नर और मादा शक्ति है। ठीक है, वो जलदार। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? नर्मदा शक्ति ना, मतलब दाऊ को भी शक्ति हो, नर्मदा नहीं बोलते, नर्मदा दाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्मदा दाई, नर को भी दाई बना दे और मादा तो है ही खेल दाई। ठीक है ना? क्या बोलते हैं गोंड लोग? नर्मदा शक्ति। नर्मदा शक्ति का मतलब होता है दाऊ दाई शक्ति, माता पिता शक्ति। ठीक है ना? तो ये नर्मदा शक्ति है, इसका कोई रूप है ना, रंग है ना, आकार है। ठीक है क्या? जल नर्मदा का आकार रूप। ये निराकार शक्ति है, धनुर शक्ति है। इस नर्मदा से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। जितनी नर्मदा नहीं रहेगी ना तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया? इसी को हम नर्मदा बोलते हैं। हम असली नर्मदा मानते हैं बहने वाली को, लेकिन यहाँ लोगों ने, फोटो बेचने वालों ने हम बुद्धू बना दिया भारत के लोगों को। चाहे वो कोई वो SC ST OBC सब बन गए बुद्धू। कैसे? एक बार में अमरकंटक गया, अमरकंटक से लोटा में जल भर के लाने लगे। एक दुकान वाले ने बुलाया, बोले गुरुजी ये नर्मदा की फोटो ले जाओ। मैं चला गया दुकान और मैंने तो असली नर्मदा वो उसमें रख के ले आया था लोटा, और वो दुकान वाला कह रहा कि दुकान में जो फोटो वाली है मगरा के ऊपर बैठाल के बनाया है ना फोटो वाले, ये वाली ले जाओ। अब मैं दुकान वाले से पूछने लगा कि ये नर्मदा कौन सी है, और मैं जो ले जा रहा हूँ लोटा में कौन सी है? बोले ये फोटो वाली भी नर्मदा है और एक आप ले जा रहे हैं जो बहने वाली वो भी नर्मदा है। मैंने कहा कि दो कैसे हो गई? अब ये फोटो वाली असली है कि बहने वाली असली? तुम ही बताओ भाई, कौन सी असली होगी? बहने वाली। लेकिन लोग फोटो वाली खरीद के ला रहे और फोटो लगा उसकी पूजा में बर्बाद कर रहे हैं, समय भी और पैसा भी। जबकि असली कौन सी है? बहने वाली। जब प्यास लगेगी तो कौन सी पिएंगे हम लोग? तो सेवा कौन सी की होना चाहिए? हमारे राजा महाराजा बहने वाली नर्मदा की सेवा करते थे, इसलिए तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे। फोटो वाली नर्मदा के लिए एक भी मंदिर नहीं बनाए बनाए है क्या? नहीं बनाना। तो समझ गए माता? कौन सी है असली नर्मदा? बहने वाली। जिस महिला को समझ न आए, जिस भैया को समझ न आए, तो उसको कहना कि तुम फोटो वाली को मानते हो तो सुबह डब्बा लेके जाओगे तो वही ले जाना बोलना। उसको समझ आता है कि फिर काम कौन सी आ रही है। अगर हमारी धान सूखेगी, गेहूं या चना सूखेगा, तो हमारी खेत में या चने में, मतलब जो गेहूं है उसमें कौन सी नर्मदा डालेंगे तब हमारी गेहूं बचेगी? बहने वाली। और जो नहीं मानेगा तो उसको कहना तुम नर्मदा की फोटो लाके चारा कोना में धर दो, रही बीच में भला गेहूं बच रही कि नहीं देखना। बचेगी क्या? तो हाँ, ये असली और नकली को जानो। मैं मानने को मना नहीं करता, मानिए, लेकिन पहले जानिए असली कौन सी है। अब लोग इसी में क्या कर देते हैं, कुछ लोग अरे बोले वो गोंडी धर्म के गुरु तो देवी देवता का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध नहीं, मानने को बोल रहा हूँ, लेकिन पहले जानिए सही कौन सी है। सही को मानिए, जो गलत है उसको मत मानिए, ये बोलता हूँ। ठीक है। तो समझ वो नर्मदा आज भी जल की धार बन के बह रही है।
वही हमारी माता पिता दाऊदाई शक्ति है। इसी नर्मदा की जो परिक्रमा कर लेता है, परिक्रमा का मतलब होता है सेवा, जो नर्मदा की सेवा कर लेता है उसी को बोलते हैं नर्मदा परिक्रमा। और जो नर्मदा की परिक्रमा कर लेता है वो सबसे बड़ा महात्मा संत माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं याद लोग? तो इसी बात पे आपने सुना होगा एक ग्रंथ में, उसमें शंकर जी की बातें आती है। बोले शंकर जी के दो लड़के कार्तिक और गणेश जी, आती है कि नहीं बात? तो बोले शंकर जी बोलने लगा कि बेटा तुम दोनों में से जो पहले नर्मदा की परिक्रमा करके आएगा वो सर्वश्रेष्ठ पूजनी बनेगा, प्रथम पूज्य। लेकिन वहां धरती की बात लिखी है कि जो धरती की परिक्रमा करके आएगा। और कुछ जगह एक में ऐसा लिखा है कि नर्मदा की परिक्रमा करके आएगा। तो दोनों भाई कहने लगे ठीक है पिताजी। अब कार्तिक जी जो था वो उसका वाहन शेर बताया जाता है, मोर बताया जाता है। तो कार्तिक जी तो बड़ा खुश हुआ, बोले मैं तो नर्मदा की परिक्रमा बहुत जल्दी करके आ जाऊंगा, क्योंकि मोर उड़ता है जल्दी चला जाएगा। अब गणेश सोचने लगा कि यार मेरा वाहन तो चूहा है, ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा और ये लौट के आ जाएगा। मेरे भाई दोनों भाई निकल पड़े। अब कार्तिक जी तो मोर में बैठा उड़ गए। अब नर्मदा की परिक्रमा करने लगे। अब गणेश सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, निकल तो गया। अब वो दिमाग लगाने लगा, विवेक करने लगा। उसके पास विवेक और तर्क था। उसने सोचा कि पिताजी ने बोले हैं नर्मदा की परिक्रमा, चाहे वो नर्मदा की बात करो, चाहे जन्म देने वाले नर्मदा की बात करो, वही रूप यहाँ भी है कि नहीं? जो नर्मदा का रूप है वो तुम्हारे माता पिता के साथ में भी है। तो गणेश ने सोचा कि कहीं नहीं जाता, मेरे माता पिता भी तो मेरे नर्मदा, कहीं नहीं गया, नर्मदा के आसपास घूम गया, मतलब अपने माता पिता के आसपास। सामने खड़ा होकर बोले मैं तो परिक्रमा करके आ गया। बोले कैसे? बोले आपने बोले तो पिताजी की नर्मदा की परिक्रमा, बोले तो आप ही तो नर्मदा हो, बोले मेरे माता पिता है, बोले इसलिए तो कहा गया है ना, मैंने कहा था ना जिसके माता पिता अगर जिंदा है तो वही मथुरा और काशी बताया था। तो उसने माता पिता की सेवा कर लिया, इसलिए वो प्रथम पूज्य हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भी बिल्कुल कहीं मत जाओ, लेकिन जो माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करना ही नर्मदा की परिक्रमा कहलाती है। ठीक है। और माता पिता को अलग करना है कई लोगों ने। शादी भाई 2 साल भाई 3 साल भाई बहू की बातों में लग के दाई दाऊ को अलग वो रह रहे हैं ऐसे, फिर दोनों मियाँ बीवी। ठीक है। हमारे में काम नहीं था, हमारे में ये संस्कृति थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने दाऊ दाई को अपने बेटा बेटी कभी अलग नहीं करते थे। गोंडों में कभी वृद्ध आश्रम नहीं होता कि होता है बताइए। और गोंड कभी अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम नहीं छोड़ते, क्योंकि माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ना ही महापाप होता है। वो दाऊ दाई शक्ति है, माता पिता शक्ति है, सल्ला गाघरा, वो आज भी अमरकोट के टीला से जल की धार बन के बह रही है और समस्त जुसारियों का पालन कर रही है। अब आगे क्या हुआ मेरे भाई? जो आंधी रावण सुकमा पैरी है, उन्हीं के नाम से उनके जो बेटा बेटी हैं, कौन? आंधी रावण। वो आंधी रावण सुकमा पैरी ने अपने माता पिता मतलब सल्ला गाघरा के नाम से वहां पर अमरकोट में स्थान बना दिया, जो आज भी प्रमाणित है। कैसे? आंधी रावण सुकमा ने आज बना दिया कि आंधी रावण सुकमा पैरी अपने दाऊ दाई के नाम से वह स्थान बना दिया।
जिस स्थान को हम लोग बोलते थे बंश भिड़ी या बांस भिड़ी, जानते हैं ना बंश भिड़ी बांस भिड़ी, उसका नाम खत्म हो गया, कोई जानते ही नहीं। वहीं से हमारा वंश बेला चला। जिस जगह को वंश भिड़ी बोलते थे वहीं पर बांस का पेड़ था, बांस का भेड़ो था। वहीं से हमारा बेल वंश अब चलता है, फैलता है। इसलिए गोंड समाज में बांस की लकड़ी नहीं जलाया जाता था। कहीं कहीं आज भी इस चीज को मानते हैं। हमारी पुरानी जो सियानी दाइयाँ है ना, वो बोलती हैं बेटा बांस की लकड़ी आगी में नहीं जलाते। एक बार मैंने हमारी आजी से पूछा क्यों नहीं जलाते। अब उनको ये पता नहीं था, लेकिन मानती थी वो इस चीज को। बोले पहले से देखा चले आ रहे हैं, बोले इसलिए नहीं जलाते। मुझे बाद में ये पता चला कि बांस की लकड़ी इसलिए नहीं जलाया जाता क्योंकि उससे हमारी वंश बेला का विस्तार हुआ है। बांस की लकड़ी अगर हम जलाते हैं तो हमारा वंश बेला कमजोर होगा, कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। ये विज्ञान का सर्च भी है। अगर एक आदमी सिगरेट पी रहा है और एक आदमी अगर बांस की लकड़ी वाली अगरबत्ती जला रहा है तो सिगरेट से भी 1.5 गुना खतरनाक धुआं अगरबत्ती से निकलता है बांस की लकड़ी जलने से। इसलिए हमारे लोग बांस की लकड़ी नहीं जलाते थे। इसलिए कुछ हमारे गुरुओं ने बोल दिया कि अगरबत्ती गोंडों को नहीं जलाना चाहिए, वो डायरेक्ट बोल दिया। तो कई लोग गोंड भाग गए। अरे बोले क्या क्या बता रहे, अगरबत्ती मना कर रहे हैं देवी देवताओं लगाने का। तो इसलिए मना किया गया था क्योंकि उसमें बांस की लकड़ी होती है और बांस की लकड़ी जलाना हमारे में निषेध। ठीक है। उस बांस की लकड़ी से हमारे झंडे बने, झंडे में जो लाठी लगाया जाता लकड़ी, वो झंडे में उसकी लकड़ी होती है। हमारे घर में जो अनाज साफ करने का सूपा होता है ना, सेती भी बोलते गोंडी, वो भी बांस का होता है। जब दूल्हा बनता है तो उसका बिजना भी बांस की लकड़ी का महत्व होता है। भली अब कपड़े के लगा रहे हैं आप लोग, ठीक, लेकिन बांस की लकड़ी होना चाहिए उसमें। तो बांस की लकड़ी पूजनीय है। जब बाहर से कुछ विदेशी लोग आए हमारे गोंडवाना में तो उनके पता चल गया कि गोंड लोग बांस नहीं जलाते क्योंकि बांस गोंडी संस्कृति में पूजनीय है। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर किसी को डायरेक्ट बोलेंगे तो मानेंगे नहीं, इसलिए इनसे अगर जलवाना है तो दूसरी रणनीति तैयार करना पड़ेगा जिससे ये समझ भी ना पाए और बांस की लकड़ी जला। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ बढ़िया अगरबत्ती बनाया सेंटेड, कि जैसे कि जलाएंगे सेंट मिल रहा कर। जबकि आदमी भगवान को खुश करने के लिए नहीं जलाता, वो जलाता है खुद खुश होने के लिए। जलाता है कि नहीं जलाता, कहत नाम लेता उसका है। तो वो भगवान थोड़ी बोलता है कि यही सुगंध से, वो अच्छी ढूंढेगा, अच्छी सेंट वाली तो बोलेगा। इसका मतलब है खुद के लिए जला रहा है। ठीक है। और अगर अगरबत्ती से देवता भगवान खुश होते ना तो दुकान वाली काय को बेचते, नहीं बेचते वो बिल्कुल। ठीक है। तो हमारे में अगरबत्ती नहीं जलाते। हमारे देवी देवताओं के लिए हम धूप रार का उपयोग करते हैं। रहता ना रार, गूगल प्राकृतिक राग है, वो ऐसे ही नहीं है, ये प्राकृतिक सर्च है, खोज है हमारे भूमिकाओं की। जहाँ रार की धूप रखा जाता है उसका धुआं जहाँ तक जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदलती है। ये धुआं है। इसी प्रकार जो महुआ का पानी है ना, वो पानी का सुगंध भी जहाँ तक जाता है वहाँ तक का जो वायरस है वो नष्ट होता है। इसलिए हमारे भूमिका ये जानते थे, इसलिए महुआ का पानी, महुआ का फूल चढ़ाते थे, रार का धूप रखते थे। मैंने बताया रहा होगा अगले साल आपको, अगर घर में जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे की पटती नहीं, पति पत्नी की नहीं पटती, बात में झगड़ा होता है कि नहीं होता। ये जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तब। जब सकारात्मक ऊर्जा आता है घर में, बढ़िया सबकी बढ़िया पटने लगती है, बढ़िया सलाह से काम चलने लगता है। ठीक है ना। तो आगे आएगी बात।
तो आंधी रावण ने वो स्थान बनाया वंश भिड़ी, जिससे हमारा वंश भी न चला। तो बांस हमारे लिए पूजनीय है, बात बता रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब धीरे धीरे बेल वंश चलता है। आंधी रावण से सुकमा पेरी, तो आंधी रावण सुकमा पेरी से गणाधिपति गणसेव का ऐसे धीरे धीरे जन्म होते गया। कुछ दिनों के बाद में जो धरती है बीच से टूट गई। ठीक है, ठीक है। आधा भाग उत्तर की तरफ चला गया और आधा भाग दक्षिण तरफ चला गया। बीच से बहुत बड़ा समुद्र निकला, उसको आज भी पुस्तक में लिखा है टेथी सागर। लिखा है कि नहीं लिखा? बीच से बहुत बड़ा समुद्र निकला, तो समुद्र के उत्तर तरफ का टुकड़ा अलग हो गया और दक्षिण का अलग। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो उत्तर का टुकड़ा है वो 4 भागों में विभाजित हो गया, 4 भागों में बट गया, और दक्षिण का टुकड़ा 5 भागों में विभाजित हो गया। तो 4 खंड धरती कहाँ है? उत्तर में, जिसको अंगारा लैंड बोलते हैं। और 5 खंड धरती कहाँ है? जिसको गंडोदीप या गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो 5 खंड धरती ये है, 4 खंड धरती वो है। तो कितने खंड हो गई? 9 खंड हो गई कि नहीं? तो जो 4 खंड धरती है उसको बोलते हैं अंडोदीप या अंगारा, और जो 5 खंड धरती है उसको बोलते हैं गंडोदीप या गोंडवाना लैंड। तो हम दक्षिण के तरफ की धरती में रहने वाले लोग हैं, हम दक्षिण धरती में रह रहे हैं। तो जो 5 खंड धरती है वो 5 खंड धरती अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ये भारत है। 5 ही को क्या बोला गया था? गोडी में क्या बोलते हैं? आज भी गोडी शब्द आज भी चलता है। गोडी में जब 5 तक गिनती करते हैं ना, उंदी, रंड, मुंद, नालू, सैयो, इसको बोलते हैं। बोले 1 2 3 4 5, एक गंडा हो गया बोलते हैं कि नहीं? गंडा आज भी प्रचलन चलता है गंडा। तो 5 चीजों को हम सामूहिक रूप में गंडा बोलते हैं। तो 5 ही खंड धरती को गंडा कहा गया। गंडा, गंडोदीप। तो गंडोदीप के कारण धीरे धीरे आगे चल के इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। तो जो 5 खंड धरती में रहता, चाहे भारत हो, चाहे अरब का हो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका हो, ये 5 ही खंड धरती को गोंडवाना कहते हैं। तो 5 खंड धरती में जो भी आदमी रहता है उसी को हम गोंडवाना वाले कहते हैं, क्योंकि हम गोंडवाना के लोग हैं। चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सब गोंडवाना के लोग हैं, भले वो ना माने। ये इतिहास कह रहा है। और गोंडवाना में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रकृति को मानने वाले लोग थे, पेड़ पौधों को मानने वाले लोग थे। इसलिए आज भी देखा जाता है कि बहुत से लोग आज भी पीपल में पानी चढ़ा रहे हैं। चढ़ा रहे हैं, ये पहले ही से चलाया। बहुत से लोग तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ा रहे हैं। पीपल के पेड़ में इसलिए पानी चढ़ाते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और आज भी बीमार कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है तभी तो बीमार होता है। और पीपल का एक ऐसा पेड़ है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कम से कम आदमी पानी चढ़ाने के बहाने से उसके नीचे तो जाएगा ना, तो उसके नीचे जाएगा तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो बीमारी ठीक होगी का नहीं होगी। इस प्रकार से मेरे भाई हम लोग गोंडवाना के लोग कहलाते हैं। तो यहाँ का जो 5 खंड धरती का मुखिया था उसको पहले बोलते थे गणाधिपति। क्या बोलते थे? गणाधिपति। गणाधिपति मतलब सबका मुखिया, गणनायक। मैं वो गणेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरे जानने की बात है। गुरु जी ने पता है वो गणेश अलग है, तो ये गणाधिपति अलग है। जो गणाधिपति की बात कर रहा हूँ इसकी सूर नहीं है। और ये गणेश जी वो है जय गणेश देवा, माता जी है पार्वती, पिता महादेवा। रंधन को आंख देत, कोड़िन को काया, और बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। वो वाला नहीं है। एक बार की जगह एक मीडिया वाला है, बोले गुरु जी आप गणेश जी को ऐसा बोल दिए
मैंने बोला हमारे इतिहास में लिखा, हमारे पूर्वज कहते थे मनुष्य बनाए मूर्ति मनुष्य पूजनहार, और मनुष्य जीवदा दे सके बुद्धि जन करो विचार। है ना, है ना, है ना। अब हम लोग गणेश जी की मूर्ति ले आइए, विरोध नहीं है, बता रहा हूँ सत्य था। वो मीडिया वाला था, ठीक है ना, वो पढ़ा लिखा था। वो बोले ऐसा बोल रहे हो। मैंने बोला जो गलत है तो गलत बोलेंगे, जो सही है तो सही है बोले। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा विज्ञान को मानने वाला आदमी, इंजीनियर, डॉक्टर, वो अगर मूर्ति ला के रख ले ऐसे, उसी के आगे थाली लेके कहे अंधन को आंख दे, गोलिन को काया, और वो खुद ही डॉक्टर है। अब है वो आंखों खुद ही ऑपरेशन कर रहा हो, फिर डॉक्टर आंखों की ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, नहीं पड़ती ना। अंधों को पूरों को थाली पकड़ा देते, वही आरती कर दे, अंधन को आंख दे, गोलिन को काया, बिना ऑपरेशन का मिल जाते, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। और बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया, जे के पुत्र नहीं आता विवाह करने की जरूरत नहीं, गणेश जी के सामने खड़े रहे प्राप्त होता है कि नहीं होता। कोई है वो लगा रहा है फोटो में अगरबत्ती, बोले ज्ञान की देवी है। अगर ज्ञान की देवी फोटो से अगर ज्ञान मिलता तो स्कूल कॉलेज नहीं बनाते। अगर झाड़ा फूकी से बीमारी दूर हो जाती तो हॉस्पिटल अस्पताल जड़ी बूटी नहीं होती। हमारे लोगों को सबसे ज्यादा इसी में विश्वास, झाड़ा में लगे, कई मर गए ऐसे। इसलिए हमको अंधविश्वास में नहीं रहना है, ठीक है ना। इसलिए किसी ने कहा है जो अपने धर्म संस्कृति को ना जाने, जो विज्ञान को ना माने, वो तो अंधा है ना, है कि नहीं। धर्म नहीं वो अंधा है, और पढ़ा लिखा इंसान अगर फिर भी नहीं समझा तो वो बिल्कुल अंधा है। पढ़ लिख के भी ना समझ आए तो अंधा है। तो मेरे भाई अलग अलग देश हो गए तो गोंडवाना का जो राजा था 5 खंड धरती का, उसको बोलते थे पहले गणाधिपति, उसके बाद में उसका नाम पड़ा शंभू सेन, उसके बाद में राजा, और अब बोलने लगे विधायक और सांसद राष्ट्रपति, ठीक है, वही नाम बदलते हैं। आज के राजा कौन है कि नहीं भाई। तो यहाँ का जो राजा होता था 5 खंड धरती का, उसको शंभू सेन कहते थे। शंभू का मतलब होता है सयान होता है, सैन भूआन होती धरती, शेख यानी होता है मालिक या स्वामी। तो जो 5 खंड धरती का मालिक होता था उसको शंभू सेन कहते थे। शंभू सेन नाम नहीं है, ये पद है। जैसे हमारे सरपंच जी होते कि नहीं होते। सरपंच का मतलब होता 5 पंचों का मुखिया।